मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कैलकुलस यानी कि कलन। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ अभी तक। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में कि अलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूला, दूसरा मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताया, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको वेक्टर्स के क्लास दिया। ठीक है, और अब की नेक्स्ट हमारा कैलकुलस की क्लास होगी। ठीक है, तो कैलकुलस यानी कि कलन। ठीक, तो कलन को देखिए, कलन आज क्या पढ़ेंगे? आज कलन पढ़ने वाले हैं। ठीक, कलन कलन ठीक, जिसका इंग्लिश क्या होता है? कैलकुलस। कैलकुलस। ठीक, तो कैलकुलस के में पढ़ते हैं हम क्या चीज? कैलकुलस जो शब्द है वो साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट दिए कैलकुलस वर्ड? तो उनका नाम क्या है? न्यूटन। उनका नाम क्या है? न्यूटन। ठीक, न्यूटन नाम है। और न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे कि न्यूटन जो है एक भौतिज्ञ है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है। लेकिन आपको पता होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक मैथमेटिशियन भी होते हैं, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया कि अगर आपको अच्छे तरह से फिजिक्स को डील करना है, ठीक है, फिजिक्स को अच्छे से डील करना है, तो आपको क्या होना चाहिए? मैथ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार जो साइंटिस्ट होते हैं वो मैथमेटिशियन भी होते हैं। तो न्यूटन कैलकुलस को मतलब दिए थे, तो वो इसलिए इसको मतलब जनरेट किए, इसलिए उनको बनाया, क्योंकि जब वो छोटे छोटे लेवल पे जब कैलकुलस करते थे तो वो नॉर्मली कर लेते थे, लेकिन कोई अगर हाई लेवल पे कैलकुलस कर रहा है तो वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे, जिस कारण से उन्होंने कैलकुलस को बनाया। तो कैलकुलस को मेनली टू टाइप्स में डिराइव किया है। ठीक है, टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक, पहला जो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक, पहला हम पढ़ेंगे अवकलन। इसमें क्या पढ़ेंगे? अवकलन। ठीक, अवकलन पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या चीज? दूसरा पढ़ेंगे हम क्या चीज? तो इसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं यानी कि समाकलन। ठीक, समाकलन यानी कि क्या चीज? इंटीग्रेशन। ठीक, समाकलन यानी कि क्या चीज? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अवकलन यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अवकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और समाकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आपको मैं अर्थ इसका बताता हूं कि अवकलन का अर्थ क्या होता है। तो अवकलन का जो अर्थ होता है ना भैया, अवकलन का अर्थ अगर शुद्ध हिंदी में जाए तो होता है घटाना। ठीक है, घटाना। ठीक, और समाकलन का जो शुद्ध हिंदी में है तो जोड़ना। जोड़ना। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? अवकलन, इसको समाकलन। उसका शुद्ध अर्थ क्या होता है अवकलन का? घटाना। और समाकलन का शुद्ध अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो अवकलन में जो होता है इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, dy बटे dx। dy बटे dx। dy बटे dx यानी कि समझिए तो इसको हम डिफरेंशिएशन इसको पढ़ते हैं। डी मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन होता है। क्या होता है? y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इसको हिंदी में इस तरह पढ़ेंगे और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इस तरह इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं इसको।
डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि इसमें अगर सीधा से समझे, जैसे कि अगर 10 में से 8 घटेगा तो 2 होगा कि नहीं, उसी प्रकार अगर इसमें क्या होता है कि 10 में 8 जाएगा तो 2 होगा। सेम अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 है और बराबर में रखा है 12, इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 2 हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार इसमें दोनों में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें डाउट है तो बोलिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं समाकलन के बारे में। तो समाकलन के बारे में आपको बताते हैं। तो समाकलन को क्या कहते हैं, उसका शुद्ध हिंदी अगर कहें तो क्या होता है, जोड़ना। और जोड़ना का इंग्लिश क्या होता है, सम होता है कि नहीं, SUM। ठीक, तो सम के जो छोटी एस है ना, उसी को हम क्या करते हैं, डिराइव करके बड़ी एस से इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इस तरह से इंटीग्रेशन को इस तरह से क्या करेंगे, समाकलन को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या चीज, फॉर्मूला y इंटू डी एक्स। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको I बराबर करेंगे, I बराबर इंटीग्रेशन बराबर समाकलन y इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था हमारा कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है, इसका था बेसिक नॉलेज। अब हम आपको एग्जाम्पल लेके बताएंगे। ठीक, और आपको हम प्रूफ करके भी बताएंगे। ठीक है, आपको हम प्रूफ करके भी बताएंगे कि अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो जुड़ रहा है। इसको हम कैसे साबित करेंगे कि जोड़ना ही होता है, और इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने से घट जाता है उसका मान, तो उसको हम साबित करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शुरुआत करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए हम कुछ अंतर में पढ़ेंगे, अंतर लेके पढ़ाएंगे ना आपको, तो बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं अवकलन। ठीक, इधर लिख लेते हैं अवकलन और इधर लिख लेते हैं हम समाकलन। ठीक, कोई दिक्कत, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक, और समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन। तो अब आपको पहला फॉर्मूला इसमें बताते हैं। ठीक, पहला फॉर्मूला बताएंगे और उसके साथ एग्जांपल भी बताएंगे, ताकि आपको क्या हो, समझ में आए। तो पहला इसका फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स। ठीक है, इंटू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन बराबर क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या चीज होता है, तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये हो गया पहला फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो अब इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका मान घटता है कि बढ़ता है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिया डी बाई डी एक्स, ठीक, इंटू में एक्स टू द पावर 6 लेते हैं, बराबर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए एन का यहाँ मान कितना है, 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे, 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 6 एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में था कितना, मान 6, घट के कितना हो गया, मान 5 हो गया कि नहीं, 5 हो गया कि नहीं। तो इससे यह साबित होता है कि किसी भी अगर जब इसका अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब हम समाकलन करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हम उसको भी प्रूव करके दिखाएंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम चलिए अब चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, इसमें हम आपको एग्जांपल बताते हैं पहला, और आपको इसमें एग्जांपल भी बताएंगे। समाकलन एक्स टू द पावर एन डीएक्स। ठीक है, समाकलन एक्स टू द पावर एन डीएक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है, तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1, अब बटे में क्या हो जाएगा, एन प्लस 1। ये हो गया इसका क्या चीज, फॉर्मूला। तो अब इसमें हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स टू द पावर 6 में ले लिया, यहाँ पे dx लिखेंगे। तो फॉर्मूला के आधार पे इसको जब बेस करते हैं
जब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का मान 6 है, यहाँ n 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 6 प्लस 1, अब बटे में 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7 बटे 7। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, समाकलन करने पर इसका क्या चीज उत्तर हुआ। ठीक है, तो समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे आपको मैंने बताया, तो इसी के आधार पे एक ही एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। जब आपको मैं मैथ, अभी तो बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं, जब मैं फिजिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है, तो मैं वादा करके बताता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको एक भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको अगर पूरा जो जो मैं बता रहा हूं मैथ, वो सिर्फ पढ़ लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, आपको फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको नेक्स्ट और भी फॉर्मूले बताता हूं। अब समाकलन और अवकलन में हम कंपैरिजन करते हुए, यानी कि तुलनात्मक तरीके से हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो फॉर्मूला होंगे आपको मैं बताते चलूंगा। तो पहला मैं आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, पहला फॉर्मूला मैं आपको बता दिया हूं कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू दावर एन बराबर क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस 1। और इसमें हम बता दिया हूं कि समाकलन x टू दावर n dx बराबर क्या हो जाएगा, x टू दावर n प्लस 1 अब बटे में n प्लस 1। ठीक है, मैंने एग्जांपल ये बताया हूं। ठीक है, अब चलिए, अब जितना भी फॉर्मूला होगा मैं आपको लिस्ट लिख देता हूं बोर्ड पे, और आप कॉपी में उतारते जाइए और इसको नेक्स्ट क्लास में तैयार करके आइएगा। ठीक है, तैयारी करके आइएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 2 नंबर के एग्जाम्पल में, 2 नंबर के फॉर्मूला में, एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम्पल में आपको और मैथ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और कुछ बात नहीं है। डी बाई डी एक्स अब बटे डी एक्स बराबर हमारा क्या चीज होता है, डी इंटू डी एक्स, और डी एक्स बराबर हमारा क्या चीज होता है, 1 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, डी इंटू एक्स बटे डी एक्स बराबर 1। ठीक, और उसी में उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन डी एक्स बराबर, उसी में उल्टा हम इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, और प्लस में हम सी लिखते हैं। सी लिखे चाहे न लिखे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो सी होता है कांस्टेंट होता है। वेयर सी इज क्या, कांस्टेंट। ठीक है, वेयर सी इज क्या, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक, नियतांक होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं 3 नंबर फॉर्मूला में। तो 3 नंबर फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स इंटू ई टू दावर एक्स। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या चीज होता है, सेम ही होता है, ई टू दावर एक्स। और इसमें हमारा क्या चीज हो जाएगा, उल्टा में समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन ई टू दावर एक्स डी एक्स। ठीक है, समाकलन ई टू दावर एक्स dx बराबर क्या हो जाता है, e टू दावर x प्लस सी, जहां सी क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, चौथा नंबर फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चौथा नंबर फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि d बाई डी एक्स इंटू में log x। देखिए, ये log वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि log x बटे 1 बटे x होता है, लोगरिथम के यानी कि लघु गुणक के चैप्टर में। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आपकी गलती है ना। तो मैं सारा वीडियो क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सारा जाके देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पे चल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। सारा जितना मैं पढ़ाता हूँ सब मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, पढ़ने में। तो इसका क्या चीज हो जाएगा, 1 बटे x हो जाएगा। ठीक है, और चौथा अब चलते हैं, इसमें समाकलन हो जाएगा हमारा क्या चीज, 1 बटे एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या चीज हो जाएगा, log x। ठीक, और पांचवा चलते हैं कि d बाई डी एक्स इंटू में कांस्टेंट c जब लेंगे इसका मान 0 होगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। और जब हम करेंगे तो समाकलन c dx बराबर हमारा क्या चीज हो जाएगा, c dx बराबर क्या हो जाएगा, cx प्लस c।
सी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये सारे क्या चीज थे, फॉर्मूला थे हमारा कंपैरिजन के रूप में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अवकलन समाकलन का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, ठीक है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, अब चलिए चलते हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो यह फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये सारा फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। मैं लिस्ट लिख दिया हूँ, सारा फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ ताकि आपका कम समय में आप क्या कर सके, आपको मैं समझा सकूं और आप इजिली नोट कर सके। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स बराबर कोस एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स। जब इसका समाकलन करेंगे, देखो हम सारा फॉर्मूला हम कंपैरिजन के रूप में यानी कि तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं ताकि तुमको समझ में अच्छे तरह से आए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो देखो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स डी एक्स, तो हमारा क्या चीज हो जाएगा, साइन एक्स। अब प्लस में सी लिखते हैं कांस्टेंट के रूप में, ठीक है, नियतांक के रूप में। और दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स इंटू में कोस एक्स, जब करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक, और तीन नंबर है हमारा क्या चीज, डी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर टेन एक्स। ठीक है, चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर हमारा है डी बाई डी एक्स इंटू कोट एक्स। तो कोट में क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब इसका हम समाकलन करेंगे कोसेक स्क्वायर डी एक्स बराबर तो माइनस कोट एक्स होगा। पांचवा नंबर चलते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक, और लास्ट हमारा जो है डी बाई डी एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। और जब इसका समाकलन करेंगे समाकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। तो यही सारा था हमारा फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था क्या चीज, कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर में मैं कैलकुलस पूरा खत्म कर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कीजिए और यह वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा चीज तो लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कीजिए भाई। ठीक है, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको लाइव क्लास भी पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, कैलकुलस के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।